सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हमारे पति, मुझे पता है कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। इसी सिलसिले में मुझे उनसे बातचीत करनी है, पूछना है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। बात करने की क्या जरूरत है? देखो विद्या, तुम बहुत ही सुशील लड़की हो, अच्छी लड़की हो, कोई कारण होना चाहिए था, राइट? इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। खैर, मैं उससे तब पूछ लूंगा जब मैं उससे मिलूंगा। फिलहाल तुम मुझे बताओ, वो तुम्हें क्यों छोड़ के चला गया विद्या? सागर, बेटा रहने दो ना। हाँ सागर, रहने दो बेटा। क्यों इस बेचारे के पुराने जख्मों को कुरेद रहे हो? माँ, कुछ जवाब हैं जो मुझे विद्या से ही चाहिए। कहो विद्या, वो तुम्हें क्यों छोड़ के चला गया? कहो विद्या। नहीं बता सकते हम आपको कुछ भी। कितनी बातें हैं, हमारा मतलब है कि कितनी सारी बातें हमारे बीच की, हम कहाँ से शुरू करें, क्या क्या बताएं आपको, कुछ नहीं कह सकते। तो तुम बताना नहीं चाहती? ओके, फाइन। ठीक है, मुझे इतना बताओ कि तुम पहली बार उससे कहाँ मिली? बनारस में, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, वो इस वक्त कहाँ है? दिल्ली में? बनारस में? यही है वो। यहीं दिल्ली में। वेरी गुड। चलिए, आज शाम को जब मैं ऑफिस से लौटूंगा तो मैं आपके पतिदेव से मिलूंगा, जो आज यहां पे मेरे घर पे होंगे। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, ये लीजिए छोटे ठाकुर, ये लज्जतदार खाना। बेचारी शालू 4 बजे से लगी थी कि आज का खाना छोटे ठाकुर के लिए मैं ही बनाऊंगी। क्यों शालू? देखिए तो कितना लज्जतदार खाना मंगवा, मेरा मतलब है बनाया है शालू ने। लीजिए। टेस्टी है, टेस्टी। इतना तेल? अरे नहीं, ये तेल नहीं है, शुद्ध घी है, खाया कीजिए, ताकत आती है। जरूर ताकत आती होगी, लेकिन मैं लंच में सिर्फ सैंडविच और सूप लेता हूँ, और विद्या ने दोनों बना दिया है।
थैंक यू। विद्या ने बना दिया? ये विद्या ने अंग्रेजी खाना बनाने कब से सीख लिया? लगता है विद्या फिर से छोटे ठाकुर का दिल जीतने में लगी है। मन बुद्धि, तू उस चीनू के पीछे भागना छोड़ दे और छोटे ठाकुर को जो चीजें पसंद है ना वही बनाने को सीख। वो सैंडविच ना, सैंडविच नहीं मम्मा, सैंडविच। हाँ हाँ वही, सबसे पहले वही बनाना सीख ले, समझी? मम्मा ने मुझे क्यों बोला सैंडविच बनाने को? चंद्रा दीदी, चंद्रा दीदी। जय हो भोले बाबा की। क्या हो गया विद्या, आज तुम यहाँ? चंद्रा दीदी। हमारे तो लगता है भाग्य ही खुल गए। हमसे मिलने आई हो क्या? चंद्रा दीदी। वो नहीं है। वैसे विद्या, हमने सुना कि सागर बाबू तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं। कमाल की परिस्थिति में फंस गई हो तुम। वैसे विद्या, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर तुम्हारा पति बनने के लिए हम तैयार हैं। बुरा लग गया क्या? चलो, जीवन भर के लिए तुम्हारे पति बन लेते हैं। हम तो हमेशा से यही चाहते रहे हैं विद्या रानी। शर्म आनी चाहिए आपको। इस बात की भी लज्जा नहीं कि अगर चंद्रा दीदी इस बारे में सुन ले, कैसा लगेगा उन्हें? देखो विद्या, चंद्रमुखी सिर्फ एक जरिया थी हमारा तुम्हारे नजदीक पहुंचने के लिए। वो कहते हैं ना, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। पर सच कह रहे हैं विद्या, कसम गंगा मैया की, अब भी हम चंद्रमुखी को तुम्हारे लिए त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या कहती हो? तुम्हें हमारा बनने से सिर्फ सागर रोक रहा है। अगर सागर हमारी जिंदगी से निकल जाए तो? पर वो जो कोई भी है ना, वो आपके परिवार का कोई सदस्य है। ये नंबर न पड़ जाए जी, ठीक से याद कर। अड़ोसी पड़ोसी सब चेक करो कि किसका है ये नंबर। ये आपका फोन है? कैसी बातें करती हो विद्या? अब हमारे हाथ में है, हमारे कमरे में है तो हमारा ही होगा ना। विद्या रानी, एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कहकर तो देखो। आप जैसे शैतान को तो कभी शर्म भी नहीं आती आपको? विद्या। अरे चंद्रमुखी, आओ। क्या बात है विद्या? अरे बात क्या होनी है चंद्रमुखी? विद्या तुम्हारे कपड़े तय करके इस्त्री करके तुम्हारे लिए लाई है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो हम बस उससे बात कर रहे थे कि। थैंक्स। जाओ 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 विद्या, जाओ, हो गया। हम अभी आते हैं। पुरानी सब बातों को याद करके तो लगता है कि ये हर्ष ही वो दुश्मन है। अगर इतना चतुर है ये, पल भर में पासा बदल देता है। ऐसे में घर वालों के सामने हम कैसे इसकी असलियत रखें?
कैसे साबित करें इसकी असलियत? इनके आने का वक्त हो रहा है। इन्होंने दोबारा अकरम से वही सवाल पूछा तो हम क्या कहेंगे इनसे? विद्या तुम घबराओ मत, हम सागर से ये कह देंगे कि हमने तुम्हारे पति को फोन करने की कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। ये ठीक है बेटा, मैं इस बात को थोड़े दिन के लिए टाल देना चाहिए और 2-4 दिन में ये बात उसके जहन से भी निकल जाएगी। और अगर नहीं निकली तो? और कहीं उन्हें सच का पता चलने के बाद फिर से वो देखो विद्या, तुम दिल छोटा ना करो, हम है ना तुम्हारे साथ। मतलब हम सब। हाय मॉम। हाय जीजू। हाय। मैं बहुत थक चुका हूँ आज। विद्या मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ फटाफट, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके? देखा विद्या, तुम बेकार में घबरा रही थी, सागर को तो कुछ भी याद नहीं। शुक्र है भगवान का, लेकिन अब उसके सामने इस बात का जिक्र ना हो। माँ, हम चाय बना कर लाते हैं जल्दी से। माँ आई। विद्या, विद्या मेरी चाय ले आना। हाय मॉम। चाय। थैंक यू। विद्या, अपने पति को बुलाइए प्लीज। जी वो क्या हुआ? तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैंने कहा था ना। सागर, मैंने विद्या के पति से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। मिला नहीं? जीजू वो नंबर लाइए, मैं ट्राई करता हूँ। वो दीजिए। वो नहीं बेटा, उसका नंबर नहीं है हमारे पास। हम लोग ने बल्कि उसके दफ्तर में फोन किया था जहां वो नौकरी करता है, पर वो मिला नहीं वहां। लगता है या तो नौकरी छोड़ गया है या शायद पता नहीं किसी दूसरे शहर चला गया हो। वो इसी शहर में है छोटी माँ।
आपने ढूंढ लिया उसे? ढूंढा ही नहीं बेटा, बल्कि मैं उसे अपने साथ लेकर आई। ग्रेट। कहाँ है वो? रमाकांत, आओ। ये है रमाकांत, विद्या का पति। क्या रमाकांत, तुमने बहुत इंतजार करवाया। विद्या इधर आओ। इधर आओ विद्या। क्या हो गया? इधर आओ। रमाकांत, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जी वो कुछ नहीं। देखो, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने परिवार को छोड़ दो। देखो क्या हालत होगी बेचारे की, कितनी उदास होगी तुम्हारे बिना। जी वो मुझसे गलती हो गई। लो विद्या, रमाकांत ने अपनी गलती मान ली। अब तुम सब कुछ भुला के इनके साथ घर वापस जाओ। तो अब लड़ाई झगड़ा खत्म, ओके? क्यों रमाकांत, अपनी पत्नी और अपने बेटे को घर ले जाओ और खुशी खुशी रहो, ठीक है ना? अरे कुछ बोलो भी यार। जी वेरी गुड। जाओ विद्या, अब सब कुछ ठीक हो गया। विद्या, मुझे खुशी है तुम दोनों ने मेरी बात मान ली। रमाकांत, अपने बेटे के साथ, अपने पत्नी के साथ घर जाओ, खुशी खुशी। बेटा समीर, इधर आओ। गुड बॉय। क्या कर रहे हो आप? क्या ये सब? इसमें बुराई क्या है? रमाकांत तुम्हारा पति है, उसने अपनी गलती मान ली है। देखो विद्या, तुम भी सब कुछ भूल जाओ। इन छोटी छोटी बातों के लिए घर को तोड़ना बहुत गलत बात है। मैं यही बात रमाकांत को समझा रहा था, तुम वही गलती कर रही हो। अगर हम यहाँ से चले गए तो भी हमारा परिवार टूट जाएगा। मतलब? वो विद्या का मतलब ये है कि उसी की कमाई से उसका परिवार चलता है, इसलिए उसे यहाँ रहना होगा और हमारे साथ काम करना होगा।
एंड आई एम श्योर रमाकांत भी इस बात को नहीं झुठला सकता, है ना? हाँ। ठीक है, विद्या यहां रह सकती है और काम भी कर सकती है, लेकिन विद्या आज तुम घर जाओ, कुछ वक्त अपने पति के साथ गुजारो। देखो विद्या, डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर देना, I'll be there, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलो 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 समीर बेटा आ जाओ। चलिए। विद्या, कम से कम अपने बच्चे की खातिर प्लीज घर जाओ। सागर, तुम विद्या को क्यों फोर्स कर रहे हो? ऐसा क्या जरूरी है उसका जाना? देखो ना कितनी परेशान लग रही है बेचारी। जीजू, मैं जो भी कर रहा हूं विद्या के भलाई के लिए ही कर रहा हूं। क्या करें हम? क्या क्या हमने अपने रिश्ते के बारे में सब सच बता दी? पर कैसे? अगर इनकी दिमागी हालत पर कोई असर पड़ा तो? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम तो जीते जी मर जाएंगे।